हमारे साथ आज मौजूद होंगे जाने माने रक्षा विशेषज्ञ प्रमोद कुमार सहगल जी। प्रमोद कुमार सहगल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप पर। सबसे पहला सवाल, तो ये भारत और चाइना विवाद चल रहा है, उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखो, ये जो विवाद है बेबुनियाद है। चाइना ने जो जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल बेबुनियाद है, अनजस्टिफाइड है। ये इलाका जो है अनडिस्प्यूटेड है, ये इलाका हमारा है, लेकिन चाइना भी कहता है ये हमारा इलाका है। 1962 में भी यहाँ से लड़ाई जब लड़ाकू शुरू हुई थी, यहीं से शुरू हुई थी, लेकिन लड़ाई के बाद में ये एरिया चाइना ने वेकेट कर लिया था और एक्साई चीन को वेकेट नहीं किया था। लेकिन आज सडनली चाइना जो है कहता है ये एरिया पूरा गलवान वैली मेरी है, जबकि साफ तौर पे उसको पता है कि हिंदुस्तान 1 इंच भी अपनी जमीन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। आज का हिंदुस्तान वो हिंदुस्तान नहीं है, और चाइना जो बार बार इस्लामी स्लाइसिंग करता रहा है, आज के युग में अगर इस पर भी कार्रवाई करेगा तो उसको बहुत 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 महंगी पड़ेगी। लेकिन सहगल जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार दोनों देशों के बीच बातचीत भी हो रही है, लेकिन वो बातचीत जो है बेनतीजा निकल रही है। देखो, बातचीत का नतीजा नहीं निकलेगा। बड़े टॉक्स हो चुके हैं, रिजल्ट नहीं निकलेगा, डिप्लोमेटिक पे रिजल्ट नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा पॉलिटिकल लेवल पर। चाइना हमसे कुछ रियायतें चाहता है तो हम देने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हमने साफ तौर पे कहा है बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो उसको बड़ा चुभ रहा है, उसको हम बंद नहीं करेंगे। दूसरा हमने कहा है नेशनल प्राइड, नेशनल सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के ऊपर किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। फिर चाइना चाहता है कि हम चाइना के खिलाफ खड़े मत हों। इस समय चाइना पूरी दुनिया में लग है, सारी दुनिया उसको कंडेम कर रही है। वो वायरस के लिए हिंदुस्तान को भी दुनिया के साथ मिलकर चाइना को कंडेम करना है। फिर हांगकांग में जो हो रहा है, ताइवान में हो रहा है, साउथ चाइना सी में हो रहा है, मुस्लिम के खिलाफ जो जुल्म हो रहे हैं उइघुर में और सिंकियांग में, चाइनीज चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान चुप रहे या उनको सपोर्ट करें। ये मुमकिन नहीं है, इसलिए हम किसी भी हालात में चाइना का सपोर्ट नहीं कर सकते। फिर वो चाइना कहता है जो क्वाड है, हम क्वाड के साथ ना मिले, हम अमेरिका के क्लोज ना हो, और उसकी मंशा है कि हिंदुस्तान जैसा देश है जो एक उभरती शक्ति है, उसके ऊपर दबाव डाले, उसको डराए, उसको घबराए और दुनिया को दिखाए कि इसके बावजूद, कोरोना के बावजूद भी एक हिंदुस्तान जैसे देश को दबा सकता है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि आज का हिंदुस्तान जो है और आज की लीडरशिप है, ना डरेगी, ना घबराएगी, ना दबेगी। हम चाइना का डट के मुकाबला किया है और उस मुकाबले में चाइना की एक किस्म से पराजय हुई है। हमने निहत्थे थे, चाइना ने छुप के अचानक हमारे ऊपर हमला किया, उसके बावजूद भी हमने चाइना के दुगने लोग मारे। चाइना ये फिगर्स अपने आवाम से छुपा रहा है क्योंकि वह जबरदस्त आक्रोश हुआ चाइना के खिलाफ। फिर आज वहाँ पे इकोनॉमी डूब गई है चाइना की, बेरोजगारी बढ़ गई है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई है, लोग जीपेंग की लीडरशिप के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी की लीडरशिप को उंगली उठा रहे हैं। ऐसे में चाइना उनका अटेंशन डाइवर्ट करना चाहता है, लेकिन वो उसके लिए हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इस कार्रवाई भी उसके लिए बड़ी महंगी पड़ेगी, बड़ी भारी पड़ रही है। सारी दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ है, चाइना बिल्कुल अलग थलग है, कोई भी चाइना के साथ नहीं है। और अगर वो समझता है कि ये सरकार झुक जाएगी, उसने तो इस सरकार को मौका दे दिया है चाइना को सबक सिखाने का, और हम सबक सिखाएंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल स्टेटमेंट दी है बड़े सोच समझ कर कि जवानों की शहादत है ये बेकार नहीं जाएगी। यानी दूसरे लफ्जों में हम अपने समय पर बड़े सोच समझ कर कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे जिससे हम चाइना के ऊपर कॉस्ट इंक्रीज करेंगे। प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट होती है इसके 3 महीने होते हैं। एक इंटरनेशनल ऑडियंस को एड्रेस कर रहे हैं, दूसरा चाइना के लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, तीसरा देशवासियों को एड्रेस कर रहे हैं। उन्होंने अपनी इज्जत, अपनी क्रेडिबिलिटी और अपनी सरकार की क्रेडिबिलिटी दांव पर लगाई है। तो यानी दूसरे लफ्जों में हम चाइना के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। हमारे पास अनेकों विकल्प हैं, मिलिट्री विकल्प है, पॉलिटिकल विकल्प है, डिप्लोमेटिक विकल्प है, इकोनॉमिक विकल्प है। हम कौन सा विकल्प किस समय इस्तेमाल करते हैं ये तो समय बताएगा, लेकिन ऑप्शन बड़ी जबरदस्त है और आने वाले समय में वो सारी ऑप्शन जो है बारी बारी इस्तेमाल की जाएगी। सबसे बड़ी हमारे पास जो ऑप्शन इस समय है वो है ट्रेड की। अगर हम चाइना के सामान को बहिष्कार कर दें तो चाइना की इकोनॉमी में बहुत बड़ा भार पड़ेगा, इकोनॉमी और डूबेगी, बेरोजगारी और बढ़ेगी और आक्रोश जीपेंग के खिलाफ होगा। मेरे मुताबिक इट बी द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ जीपेंग। और हमको उसको दूसरा पॉलिटिकली अभी समय आ गया कि हम फुल डिप्लोमेटिक रिलेशन कायम करें ताइवान के साथ। ताइवान हमारा मित्र रहा है, लेकिन हमने ताइवान को रिकॉग्नाइज नहीं किया।
अभी समय आ गया कि हम ताइवान कार्ड प्ले करें, जो चाइना कहता है मेरा कोर इशू है। तो चाइना हमारी सेंसिटिविटीज को नजरअंदाज करता है, हमारे कोर इशू को नजरअंदाज करता है। तो अभी समय आ गया हमको उसी की भाषा में उसको जवाब दिया जाए। एक बड़ी बात आपने कही कि चाइना की कमर टूट सकती है अगर हम चाइना के सामान का बहिष्कार करें। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं, लेकिन गवर्नमेंट अगर ऑफिशियली बहिष्कार करती है तो WTO के साथ प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए गवर्नमेंट बजाय ऑफिशियली उनके इंपोर्ट को बैन करे, हम लोगों को बोल सकते हैं कि भाई चाइना का गुड्स जो है उसको इस्तेमाल मत करें। हम जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं चाइनीज कंपनी के उनको कैंसिल कर सकते हैं, हम उनके लिए बड़ी डिफिकल्टीज कर बढ़ा सकते हैं, हम टैक्सेस बढ़ा सकते हैं इतने जबरदस्त चाइनीज गुड्स के ऊपर कि उनके गुड्स जो है हिंदुस्तान के लोग उसको खरीदे नहीं। अभी वो खरीदते हैं क्योंकि सस्ते हैं, वो सस्ती चीजें महंगी हो जाए। इससे हिंदुस्तान की मेक इन इंडिया को भी बड़ा उछाल मिलेगा और चाइना को ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। दूसरा कहा जाता है ऑल इज फेयर इन लव एंड वॉर। चाइना ने एक किस्म से हमारे ऊपर वॉर किया है, ऐसे में हम WTO को नजरअंदाज करना चाहिए और वास्तव में गवर्नमेंट को ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए कि हम चाइनीज के गुड्स को बहिष्कार कर रहे हैं। लेट चाइना गो टू द WTO, कोर्ट्स में जाने दो, लड़ने दो उनको। तब तक चाइना की इकोनॉमी गिर जाएगी, जी बैंक गिर जाएंगे। आपने बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पे बात कही। एक आखिरी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या बातचीत से कोई रास्ता निकल सकता है या फिर वॉर ही एकमात्र अब विकल्प बचा है? वॉर किसी प्रकार का कोई विकल्प नहीं है। आज के माहौल में लड़ाई कोई ऑप्शन है ही नहीं। दोनों देश की जो फौजें हैं दुनिया की 5 सबसे बेहतरीन फौजों में है। दोनों देशों को बहुत जबरदस्त नुकसान होगा, एक देश दूसरे के ऊपर हावी नहीं हो सकता। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में 80% इलाकों में हम चाइना के ऊपर हावी हो सकते हैं, हम चाइना में घुसकर उनकी जमीन पकड़ सकते हैं। क्या वो हमारे हित में होगा? क्या हम वो करना चाहते हैं? दोनों साइड को काफी जान और माल का नुकसान होगा। हमको जान का नुकसान और माल का नुकसान को ध्यान में रखते हुए मिलिट्री ऑप्शन नहीं है, बातचीत के माध्यम से। और बातचीत में हमने साफ तौर पे कहा है कि चाइना को जो अपना एग्रेशन है उसको वेकेट करना होगा, उनको वही पोजीशन में जाना पड़ेगा जहां उनकी पोजीशन अप्रैल की शुरुआत में थी। हम किसी प्रकार का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे और ये बड़े साफ तौर पे चाइना को दिख गया है। हमारी जो मोबिलाइजेशन हुई है इतनी तेजी से हुई है कि चाइना दंग रह गया और जो हमारा रिस्पॉन्स उसको मिला है गलवान में, उससे भी चाइना जो है वास्तव में दंग रह गया। उसकी फौज बैकफुट पर है और क्योंकि इस समय उसकी फौज बैकफुट पर है, उसको हमने मात दी है, वो पोजीशन ऑफ वीकनेस पर है। पोजीशन ऑफ वीकनेस से हमारे साथ वो नेगोशिएट नहीं करेगा, वो तो नेगोशिएट करना चाहेगा फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, जब वो हमसे कुछ कंसेशन दे सके। आज के माहौल में हिंदुस्तान की लीडरशिप जो है मौजूदा, उसको किसी प्रकार का कोई कंसेशन नहीं देगी। हाँ, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, पंजाब केसरी ग्रुप को अपना समय देने के लिए।